ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक महागाथा है, हिम्मत की, जुगाड़ की और हाँ, दिल टूटने की भी। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें दांव पर सब कुछ लगा था। जरा सोचिए, अगर कोई एक वीरान द्वीप पर फंस जाए और उसके पास कुछ भी ना हो सिवाय कचरे के, क्या वो उस कचरे को अपनी आजादी का टिकट बना सकता है? यही एक पागलपन भरा सवाल इस पूरी अविश्वसनीय यात्रा की जड़ है। और देखिए, ये कोई ख्याली पुलाव नहीं था। इस पूरी चुनौती के पीछे जो इंसान है, उसने सच में खुद से ये सवाल पूछा और फिर इसे बदल दिया, धीरज और जुगाड़ की एक जबरदस्त परीक्षा में। तो सीन कुछ ऐसा है, प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक अनजान द्वीप, दोस्तों की एक टीम और एक मिशन जो सुनने में ही नामुमकिन लगता है, सिर्फ कचरे का इस्तेमाल करके वापस अपने घर तक पहुंचना। हाँ, तो ये टीम इस काम के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, मतलब बिल्कुल भी नहीं। नाव चलाने का कोई तजुर्बा नहीं, नाव बनाने की बस थोड़ी बहुत जानकारी, और वो भी सिर्फ एक ही बंदे को। सच कहें तो वे बस हवा में तीर चला रहे थे। ये सिर्फ शक की बात नहीं थी, ये तो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही उन्होंने बोट का प्लान देखा, उनका पहला रिएक्शन ही यही था। उन्हें पता था कि वो एक ऐसे काम से भिड़ने जा रहे हैं जो लगभग नामुमकिन है, और उनके अपने शब्दों ने यह साबित भी कर दिया। लेकिन इतने शक के बावजूद उन्होंने काम शुरू कर दिया। पर बात सिर्फ कचरा इकट्ठा करने की नहीं थी, उन्हें उस द्वीप पर जिंदा भी रहना था, जो ऐसा लग रहा था कि उन्हें मारने पर तुला हुआ है। और ये कोई आम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक बुरे सपने जैसा था। हर रोज जहरीले सांपों, बड़ी बड़ी मकड़ियों और जानलेवा गर्मी का सामना करना पड़ता था। हर एक कदम एक जंग जैसा था। टीम के एक मेंबर के इन शब्दों में वो हताशा साफ सुनाई देती है। ये सिर्फ शरीर की थकावट नहीं थी, ये उस लगातार डर का दिमागी बोझ था। उन्हें पता था कि वो एक ऐसे माहौल में है जो उन्हें यहां चाहता ही नहीं। तो उनकी एकमात्र उम्मीद क्या थी? दुनिया का फेंका हुआ कचरा। उन्हें बीच पर बहकर आए हर सामान को, चाहे वो प्लास्टिक की बोतलें हों, पुराने बैरल्स हों या टूटे फूटे टुकड़े, उठाकर एक काम चलाऊ नाव में बदलना था। एक ऐसी नाव जो उन्हें घर ले जा सके। और फिर वो पल आया जिस पर सब कुछ टिका हुआ था। एक छोटा सा टेस्ट ये तय करने वाला था कि उनकी सारी मेहनत, सारा पसीना, सारा डर कहीं बेकार तो नहीं चला गया। ये फ्लो टेस्ट उनकी पहली और सबसे बड़ी रुकावट थी। अगर ये फेल हो जाता तो वो वापस वहीं पहुंच जाते जहां से शुरू किया था, फंसे हुए, टूटे हुए और बिना किसी उम्मीद के। और फिर जीत, राहत की एक जबरदस्त लहर। उनकी चीखों में उस एहसास को महसूस किया जा सकता है। हफ्तों के शक के बाद उनका वो पागल सा आइडिया, कचरे से बनी नाव, सच में तैर रही थी। बस उसी एक पल ने सब कुछ बदल दिया। जो शक था वो उम्मीद में बदल गया, निराशा जुनून में। पहली बार जो नामुमकिन लग रहा था, अब वो सच होता दिख रहा था। लेकिन देखिए, नाव का तैरना एक बात है और खुले समंदर की बेरहमी को झेलना बिल्कुल दूसरी। असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। ये 11 घंटे से भी ज्यादा लंबा एक बहुत ही मुश्किल सफर था। शुरुआत में जोश तो बहुत था, लेकिन जल्द ही थकान और निराशा हावी होने लगी। और फिर किस्मत ने उन्हें उम्मीद की एक आखिरी छोटी सी किरण दिखाई। इस मानसिक बदलाव को देखिए, कहां शुरुआत का वो जोश की चप्पू चलाते रहो, और कहां अंत की यह हालत की अब मुझसे और नहीं होगा। इस सफर ने उन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से तोड़कर रख दिया था। और यहीं से हम इस कहानी के सबसे आखिरी, दिल तोड़ देने वाले हिस्से में पहुंचते हैं, जहां जीत इतनी करीब थी कि उसे लगभग छुआ जा सकता था। ये सच में करो या मरो वाली हालत थी। मंजिल सामने दिख रही थी और उन्होंने अपनी बची खुची सारी ताकत झोंक दी। सब कुछ दांव पर लगा था। सिर्फ आधा मील। सुनने में ये दूरी बहुत कम लगती है ना? पर यही वो फासला था जो कामयाबी और एक भयानक नाकामी के बीच खड़ा था। वो इतने करीब थे जब सब कुछ बिखर गया। आखिर में ये इंसान की हिम्मत नहीं थी जो हारी, ये कुदरत थी, एक ऐसी ताकत जिस पर उनका कोई जोर नहीं था। समंदर की लहरें ही उनके खिलाफ हो गईं, और उस पल उन्हें पता चल गया कि खेल खत्म हो चुका है। तो क्या होता है जब कोई अपना सब कुछ झोंक दे और फिर भी हार जाए? इस तरह की दिल तोड़ने वाली हार से कोई कैसे उभरता है, खासकर तब जब पूरी दुनिया देख रही हो? इस आवाज में उस दर्द को महसूस किया जा सकता है। ये सिर्फ निराशा नहीं है, ये वो गहरी, चुभने वाली फीलिंग है कि सब कुछ बेकार चला गया। और शायद यही वो ख्याल है जो सबसे ज्यादा परेशान करता है, कि कामयाबी और नाकामी के बीच का फासला कितना कम था। सिर्फ 20 मिनट।
ये ख्याल किसी भी जिस्मानी दर्द से ज्यादा तकलीफ देता है। तो इस असाधारण कहानी से क्या सबक मिलता है? ये हमें बड़े सपनों, कोशिश की हदों और खुद नाकामी के मतलब के बारे में सोचने पर मजबूर करती है।